कहते कभी भी उस जंग को शुरू ना करें जो आप जीत नहीं सकते। परंतु ये बात शायद ही कभी स्वरा भास्कर को समझ में आ पाएगी। हाल ही में बबीता फोगाट के धाकड़ ट्वीट्स पर टिप्पणी करने की गलती कर स्वरा ने सिद्ध कर दिया कि संसार में सब कुछ संभव है। पर स्वरा भास्कर कॉमन सेंस अप्लाई कर कुछ बोले? ना बाबा ना। तबलीगी जमात के सदस्यों द्वारा मचाए गए उत्पात पर बबीता फोगाट को वामपंथियों की गीदड़ भभकी रास नहीं आई थी और उन्होंने ट्वीट किया, वुहान वायरस भारत में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, पहली समस्या तो हमेशा जाहिल जमाती ही रहेंगे। इस ट्वीट के पीछे सभी वामपंथी जमातियों के चाटुकार बबीता के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कुछ तो बबीता फोगाट के अकाउंट को ट्विटर से सस्पेंड कराने की मांग करने लगे, तो कुछ प्रशांत कनौजिया जैसे लोग भी थे जो बबीता के कुश्ती के कौशल पर सवाल उठाते हुए कहने लगे कि यदि आमिर खान की फिल्म दंगल ना होती तो कोई फोगाट वंश को पूछता भी नहीं। परंतु बबीता फोगाट घुटने टेकने वालों में से नहीं थी और उन्होंने भी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, बबीता जी ये स्टैटिस्टिक्स भी देखें, क्या इन लाखों भक्तगण के कोरोना टेस्ट हुए हैं? कृपया इस पर भी टिप्पणी दे। और तबलीगी जमात के प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस ने परमिशन क्यों दी? ये सवाल भी उठाएं। बाकी आपके फैन तो हम हैं ही। पर बबीता फोगाट भला कहाँ शांत रहती। स्वरा को उन्हीं की शैली में जवाब देते हुए वे ट्वीट कर कहती हैं, मेरी फैन, मेरी स्वरा बहन, 135 करोड़ के हमारे राष्ट्र में महामारी से बचाव के रेस्क्यू प्रयास और टेस्ट सरकार की तरफ से जारी है। दिल्ली से तो लाखों मजदूर भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए निकले, पर कोरोना संक्रमण को फैलाने में सबसे आगे जाहिल जमाती ही क्यों? स्वरा भास्कर ने एक बार फिर वही गलती की जिसके लिए एबीपी न्यूज के शिखर समागम में चर्चित पत्रकार रूबिका लियाकत ने उन्हें पटक पटक कर धोया था। मुद्दा था कि क्या सीएए और एनआरसी के विरोध के पीछे कोई ठोस तर्क है। पर जब स्वरा भास्कर से राय ली गई तो उन्होंने बड़े उत्साह से सीएए और एनआरसी की भयावहता को दिखाते हुए कहा, एनआरसी में इतनी डरावनी प्रोविजंस हैं जिससे हर गरीब नागरिक जिसके पास कागजात नहीं है उसकी नागरिकता और जान खतरे में है। इस पर जब रूबिका ने पूछा कि एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है तो स्वरा जी कहती है, अब सरकार से पूछिए, ये मेरा काम नहीं है। एक बार फिर से स्वरा भास्कर ने गाजे बाजे सहित अपनी फजीहत कराई है। परंतु ऐसा नहीं कि बबीता फोगाट ने पहली बार वामपंथियों की ऐसी धुलाई की हो। 2017 में जब गुरमेहर कौर ने एबीवीपी को हिंसा के झूठे आरोप में बदनाम करने की कोशिश की थी तो उसके खोखले दलीलों पर वीरेंद्र सहवाग और रणदीप हुड्डा ने चुटकी लेते हुए पोस्ट किया। इस पर वामपंथी चिढ़ गए और उन्होंने हरियाणा राज्य को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। परंतु जब बबीता फोगाट ने आपत्ति जताई तो लिबरल ब्रिगेड ने वह किया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। वो था एक व्यक्ति, विशेषकर एक खिलाड़ी का अनावश्यक अपमान। इसके बाद तो मैदान के अंदर और मैदान के बाहर दोनों जगह बबीता फोगाट ने जमकर अपने विरोधियों को पटक पटक के धोया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बबीता फोगाट को उनकी बेबाकी के लिए अक्सर निशाने पर लिया जाता है, परंतु वे जिस तरह से अपने विचारों पर अडिग रही हैं वह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो सच बोलने से हिचकिचाते हैं। रही बात स्वरा भास्कर को समझाने की, तो बबीता भी समझ गई होगी कि इन्हें रास्ता दिखाना माने भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है।